सारे लोग अंदर ही मतलब अपने आप को छुपाने की कोशिश की। यहाँ पे वो है देख, जितने भी लोग अंदर फंस चुके थे ना, ये लोग हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दर्शकगण, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है यरपास व्लॉग्स। झूले, नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। तो गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम दोनों आ गए थे बाहर घूमने। और ये यहाँ का माल रोड है। यहाँ घूमने से पहले हमें भूख लगी थी तो हम लोग क्या है, यहाँ घूमने से पहले खाने के लिए कहीं चले गए। अब हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं, ब्रेकफास्ट करने आए हैं। यस ब्रेकफास्ट। यस ब्रेकफास्ट। अमृतसरी नान मंगाया हमने, अमृतसरी नान। यस ठीक बोले। बिल्कुल ठीक। और ये रहा हमारा अमृतसरी नान, जो कि देखने में ही इतना यम 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 था। ये चटनी है। ये है मेन गेट, यहाँ से जो असल है। ये हम अभी ब्रेकफास्ट के बाद आ रहे हैं एंट्रेंस। अब हम जाएंगे जलियांवाला बाग, जो कि यहीं से है, यहाँ से इधर से एंट्रेंस। तो एंट्री करते ही आपको एक इस तरह का स्कल्पचर दिखेगा, जो कि जितने भी हमारे शहीद क्रांतिकारी हैं उनके फेसेस इसमें बनाए हुए हैं। और सेंटर में आपको दिख रहा होगा ये जोत भी बनाया है। चले हम जाएंगे जलियांवाला बाग, जिसका एंट्रेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो है देख, जितने भी लोग अंदर फंस चुके थे ना, ये लोग ऐसे आए थे, इन सबको यहाँ पे बुलाया गया था जलियांवाला बाग में। और ये इतनी सी एंट्री थी। मेनली क्या था कि ये इसका दरवाज़ा देखो कितना छोटा था, इस वजह से क्या हुआ, सारे लोग अंदर फंस गए। दरवाज़ा बहुत छोटा था, लोग बहुत ज़्यादा थे, और ये लोग थे जो आए थे, बच्चे। ये लोग, हाँ ये सारे। अच्छा, मेन दिक्कत ये लोग थे, ये उनके मतलब याद में बनाया हुआ है ऐसा ना। ये सारे लोग ऐसे आए थे, खुशी खुशी दिखाए गए हैं कि मतलब ऐसे जी। और ये रहा जलियांवाला बाग। तो अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पे 3-4 छोटे छोटे कमरे हैं और 1-2 बड़े बड़े हॉल्स भी हैं, जहाँ पे कि जो पूरा हॉल और कमरों में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मतलब बहुत सारे मासूमों को बिना उन्हें बताए, छोटे बड़े बूढ़े छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही गोलियों से मार के, वो भी वैसाखी के दिन, जो कि सिख का सबसे बड़ा त्यौहार होता है सिखों का, तो उस दिन मार दिया था। तो इन सब ऑडिटोरियम्स और रूम्स में जो है उसी दिन के बारे में बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है किस तरह से जो है वहाँ पे मतलब कि लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी थी उस हत्याकांड के बाद, इस तरह की कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी जिसमें कि उन्होंने पूरा अपना बताया है, अनुभव बताया है, ये सब बताया हुआ है उन रूम्स में। और सैंड आर्ट का भी यहाँ पे दिखाया जा रहा था और उसी दिन की स्टोरी बताई जा रही थी सैंड आर्ट के थ्रू। आप कुछ बोलना चाहते हो? कुछ नहीं, अभी हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। ओके। मुझे ये बताना, जो वो गोलियां लगी थी वो वाइट सर्कल, हाँ वो जो है ना वहाँ पे वो दिख रहा है, वो वहाँ पे जाएंगे ना अभी हम। हाँ वहाँ पे उनके ब्लड के वो है।
ये पूरा ऐसे कुआं है, ठीक है। तो लोगों ने क्या हुआ, भागते भागते इस कुएं में इन्होंने सबने जंप कर लिया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहीं पे ही बंदूक मतलब मारे। बहुत सारे लोग अंदर ही मतलब अपने आप को छुपाने की कोशिश की और यहाँ पे गोली मर गए। ये हरा हरा दिख रहा है, सारा खून है, मतलब इसमें एलगी उलगी लग गई होनी। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग थे, बहुत परमवीर और ये मिला आपको। यहाँ पे इन्होंने मार किए हुए हैं, जहाँ पे गोलियाँ लगी हुई हैं। तुम गोलियाँ देखते कितना वाली डीप है अंदर तक। और जो ये वाइट बॉक्स आप देख रहे हो, वाइट लाइन से बॉक्स बनाया है, तो ये सेंटर में गोलियां हैं एक्चुअल में। तो ये देखिए आप कितनी गोलियां की बौछार की होगी उस टाइम पे, आप सोच ही सकते हैं। ऊपर तक देखिए, ऊपर ऊपर तक गोलियां मारी गई हैं उस टाइम पे। ये है स्मारक जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग देखने के बाद हम वापस से माल रोड में आ गए बाहर। और यहाँ का मार्केट देख के मुझे मनाली के माल रोड की याद आ रही थी। बस डिफरेंस ये था कि वहाँ मनाली का माल रोड में जो आप सामान लोगे वो इतने महंगे, और यहाँ पे रेट बहुत ही सस्ते हैं मनाली के कंपैरिजन में। बट फिर भी मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा और ये हम चले वापस। तो दर्शकगण, फाइनली इतना ट्रैवल कर करके अब हम वापस रूम में पहुंच गए हैं। और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत सुकून भरा दिन रहा, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारा प्लान बाघा बॉर्डर जाने का भी था, लेकिन वो शाम की टाइमिंग थी और मुझे कल दिल्ली के लिए वापस निकलना है, इसलिए हम वापस आ गए जल्दी। ऐसे तो पहले मॉर्निंग के टाइम पे भी करते थे, बता रहे थे, लेकिन अब वो बंद कर दिया है, तो अब शाम के टाइम पे ही करते 4 बजे। तो कब हम वहाँ जाते, कब हम वहाँ से वापस आते, अंधेरा हो जाता है यहाँ पहुँचते पहुँचते, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए, वहाँ गए नहीं। तो नेक्स्ट टाइम अगर प्लान बनेगा तो वहाँ मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी, अगर मेरा आना हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम पक्का जाऊँगी वहाँ पे। अब तो आज मैं वापस जा रही हूँ खुशी देना। तो अभी मैं वापस निकल रही हूँ और मैं ट्रेन से जा रही हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी मुझे जल्दी है तो मैं फटाफट निकलती हूँ पहले। और अब मैं रेलवे स्टेशन भी पहुँच गई हूँ और अंजलि को मैंने बाय तो बोला, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ बाय अंजलि। और एक और बात, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ट्रेन से ट्रैवल अकेले करने का, तो ये भी मेरे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस था। और ऐसा करते करते मेरी ट्रेन भी आ गई। अरे नहीं, वो मेरी ट्रेन नहीं है, वो तो कहीं और जा रही है। मेरी ट्रेन तो दूसरी है जिसका नंबर है 15708। यात्री अपने सामान के साथ रेडी हो जाइए क्योंकि ये आ गई है आपकी ट्रेन। और ट्रेन एंटर करते ही मैं सीधा अपनी सीट पे चली गई, जो कि सबसे ऊपर था, 54 नंबर। देखिए नीचे का नज़ारा। मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं उतरी जब तक मैं पहुंची नहीं। और यहाँ मैं सीधे आते ही सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं लेट गई। और जो 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, रात को लेट सो के, गप्पे मार के सो के वो मैंने नींद पूरी की। और मेरे नीचे एक लड़का सोया हुआ था, देखिए उसका हाथ है ये। मेरी नींद पूरी होने के बाद मैं उठी, मैंने सोचा मैं कुछ पेट पूजा कर लेती हूँ। तो कोई आ नहीं रहा था कुछ बेचने वाला, ना मैंने सामान ख़रीदा था। देखिए कोई भी नहीं आ रहा था, पूरा सुनसान पड़ी हुई थी गली। मुझे लग रहा था कभी कोई आया और मैं कुछ ख़रीदो और मैं खाऊं। और अब मैं नीचे भी उतर गई हूँ क्योंकि हम अपने स्टेशन पहुँच गए। और उतरने के बाद ये रहा आपका पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरह से। देखिए कितने ट्रेन लगे हुए हैं लाइन में। और रेलवे स्टेशन के बाहर ही था मेट्रो स्टेशन, और मैंने मेट्रो लिया और मैं हो गई रवाना अपने रूम के लिए। पता था मेरे को, पकड़ मेरे को पता था। मेरा तो मैंने मम्मी और दीदी को नहीं बताया था कि मैं आने वाली हूँ। मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट डे आ रही हूँ, बट मेरी ये चाल कामयाब नहीं हुई क्योंकि उनके अब वो मुझे इतना अच्छे से जानते कि उनको पता है कि इसकी नेक्स्ट चाल क्या होगी। उन्हें पता, आइडिया हो गया था कि मैं आ ही जाऊँगी। मम्मी को पता नहीं मैं आई हूँ आज।
तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड दैट इज यरपास व्लॉग।